मैंने कहा था ना कि सिर्फ बेटियों वाले घर में अपने बेटे का रिश्ता मत करना, आगे पछताओगी। तुम्हारे बेटे को अपने सास ससुर का भी करना होगा, और बहू का तो एक पैर हमेशा उसके मायके में ही रहेगा। वो कभी ससुराल की नहीं हो पाएगी। देखा कैसे तुम्हारी बहू त्योहार में तुम्हें अकेला छोड़कर अपने मायके चली गई। घर देखकर तो लगता है दिवाली की सफाई तक उसने पूरी नहीं की, पंखे साफ नहीं किए, पर्दे नहीं धुले, रसोई तक बिखरी पड़ी है। अब मेरी मानो तो एक दो दिन में साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से बहू को बुला लेना। वैसे बेटा तो आज वापस आ ही जाएगा ना। सौम्या जी ने अपनी भाभी माया, जो उनके पड़ोस में ही रहती थी, उनसे कहा, दीदी, बहू की माँ को पैरालिसिस अटैक आया है। ऐसे में तो बेटे बहू का उनके पास जाना जरूरी था। त्योहार तो हर साल आते हैं, पर इस समय बच्चों का वहां पहुंचना जरूरी था। बहू के पापा अपनी पत्नी को संभालें, घर देखें या खाने पीने की व्यवस्था करें। बहू की बड़ी बहन 8 महीने की प्रेग्नेंट है, इसलिए ऐसे समय में वो नहीं आ सकती थी। बहू के माता पिता निसंतान तो नहीं है कि जरूरत के समय अकेले सब संभालें। 2 बेटियों के माता पिता हैं। अब तो उन्हें 2 बेटे भी दामाद के रूप में मिल गए हैं। ऐसे समय में मैं अपने बेटे को दामाद का फर्ज निभाने से कैसे रोक सकती थी। हमारी बहू ने भी ससुराल में अपने सारे फर्ज बखूबी निभाए हैं। इन 2 सालों में हमें बेटी की कमी जरा भी खलने नहीं दी। दिन भर मम्मी मम्मी कहती आगे पीछे डोलती रहती है। हमें पूरा मान दिया, सम्मान दिया, खूब प्यार करती है हमसे। मैं जब बिना नमक का व्रत उपवास रखती हूँ तो गुस्सा हो जाती है। कहती है, शरीर को कष्ट देने से क्या फायदा। बीपी लो हो गया तो एक काम नहीं करने देती मुझे। हर घंटे सामने दूध फल ले आती है और जिद करके प्यार से खिलाती है। आपको याद है दीदी, साल भर पहले मुझे दाहिने हाथ में प्लास्टर आ गया था, तब बहू ने मेरी कितनी सेवा की थी। ना दिन देखा ना रात। आज बहू की माँ बिस्तर पर है तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए बहू को उसके मायके ना भेजना गलत होता। अब दीदी, इस दिवाली हमें घर की सफाई के साथ साथ अपने मन के हर कोने की सफाई कर लेनी चाहिए। बहू को अपने दिल में जगह देनी चाहिए। बहू के प्रति कड़वाहट, अहंकार, ईर्ष्या, नकारात्मक विचारों की गंदगी को साफ कर देना चाहिए। माया जी ने अपनी ननद सौम्या से कहा, पर त्योहार सिर पर है, 4 दिन बचे हैं, घर भी बिखरा पड़ा है। त्योहार पर तो बाई भी छुट्टी लेगी, रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहेगा। ऐसे में आपने श्वेता बहू को मायके भेजकर सही नहीं किया। पता नहीं बहू को कब तक मायके में रहना पड़े। अरे, मायके में खाना बनाने वाले कुक को रखकर बहू को तुरंत वापस आ जाना चाहिए। और आप लोगों की तो कपड़े की दुकान है, सीजन का समय है। ऐसे समय में बेटे को बहू के साथ भेज दिया। यहाँ भाई साहब अकेले पड़ जाएंगे, ग्राहकी भी कमजोर पड़ सकती है। सौम्या जी फिर बोली। माया जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो सौम्या मुंह बनाते हुए चली गई। इधर श्वेता और उसका पति प्रशांत श्वेता के मायके में थे। आज सुबह ही श्वेता के पिता का फोन प्रशांत को आया। बेटा, श्वेता की मां को पैरालिसिस अटैक आया है। मैं अभी उन्हें अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। आप चिंता ना करो पापा जी, हम अभी यहाँ से निकलते हैं। आप अपने आप को अकेला मत समझना, सब ठीक हो जाएगा, प्रशांत ने कहा। श्वेता, श्वेता उठो, हमें तुरंत तुम्हारे मायके जाना होगा। मम्मी को पैरालिसिस अटैक आया है, प्रशांत ने अपनी सोई हुई पत्नी से कहा। श्वेता के हाथ पैर सुन्न हो गए, उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। प्रशांत ने आनन फानन में एक बैग में अपने और पत्नी के कुछ कपड़े डाले। बेटा, ये कुछ कैश रख लो, मुश्किल में काम आएगा। और यहाँ की जरा भी चिंता ना करना। काम धंधा तो जीवन भर लगा ही रहता है, पर जिम्मेदारी निभाने का अवसर कम ही आता है। इस वक्त श्वेता के पापा को मजबूत सहारे की जरूरत है, तुम उन्हें कमजोर मत पड़ने देना। प्रशांत के पिता अजय जी बोले। 6 घंटे का सफर प्रशांत और श्वेता ने अपनी कार से पूरा किया। पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। प्रशांत और श्वेता सीधे अस्पताल पहुंचे। श्वेता अपनी मां की हालत देख पिता के कंधे पर सिर रखकर रोने लगी। प्रशांत ने उसे संभाला। प्रशांत ने श्वेता के पिता सुरेश जी से मां के स्वास्थ्य की पूरी जानकारी ली। बेटा, डॉक्टर कह रहे हैं अंजलि को ठीक होने में समय लगेगा। हफ्ते भर तो हॉस्पिटल में रुकना ही पड़ेगा। अचानक से ये सब कैसे हो गया, समझ ही नहीं आ रहा। अंजलि को कोई बीमारी नहीं थी, ना बीपी, ना शुगर, ना थायराइड, ना घुटनों का दर्द। पापा,
आपने कुछ खाया या नहीं? श्वेता ने पूछा। बेटा, कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा। प्रशांत तुरंत चाय और बिस्किट ले आया। पापा, अभी थोड़ी देर प्रशांत अस्पताल में रुकते हैं। आप और मैं घर चलते हैं। आप आराम कर लेना और मैं फटाफट खाने का इंतजाम कर लूंगी, श्वेता ने कहा। रात को प्रशांत और पापा को घर भेजकर श्वेता माँ के पास अस्पताल में रुकी। 2 दिन बाद श्वेता के पिता सुरेश जी बोले, श्वेता बेटा, यहाँ के लिए कोई खाना बनाने वाली, घर की सफाई करने वाली का इंतजाम करके आप दोनों अपने घर के लिए निकलो। त्योहार का समय है। वहां भी समधन जी, समधी जी आप लोगों का इंतजार कर रहे होंगे। वे लोग भी परेशान थे। सुबह शाम फोन लगाकर तुम्हारी माँ का हालचाल पूछ लेते हैं। श्वेता को अपने ससुर का भी ध्यान था, पर इस समय वो अपने माँ पापा को ऐसे छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। श्वेता ने खाना बनाने के लिए कुक और घर के बाकी कामों के लिए काम वाली का इंतजाम कर लिया। आज लक्ष्मी पूजा है। तुम्हारे सास ससुर क्या सोचेंगे कि लक्ष्मी पूजन के दिन भी बहू नहीं आई। अब तो कुक, काम वाली की भी व्यवस्था तुमने कर दी है। मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। और वैसे भी 2 दिन बाद तेरे जीजा जी तो आ ही रहे हैं। वो भी त्योहार में अपने बिजनेस के कारण नहीं निकल पाए, पर आप दोनों समय से आ गए, यही बहुत बड़ी बात है। श्वेता बेटा, अब तुम और दामाद जी घर चले जाओ, श्वेता के पिता ने हाथ जोड़ते हुए कहा। अरे समधी जी, बच्चों को भेजने की इतनी क्या जल्दी है? अब तो हम यहीं आ गए। ये आवाज थी श्वेता के ससुर अजय जी की। अचानक अजय जी और माया जी को देखकर सब आश्चर्य में पड़ गए। श्वेता तो अपनी सास के गले लग गई। आप लोग अचानक से? प्रशांत ने पूछा। बेटा, बहू का परिवार भी हमारा परिवार है। जब तुम सब यहाँ परेशानी में हो तो वहां हमारा मन कैसे लग सकता है? हमारी समधन हॉस्पिटल में है और हम चैन से कैसे रह सकते हैं? बेटा, हम ये सोचकर आए हैं कि समधन जी की तबीयत देख लेंगे और त्योहार के इस मौके पर हम सब साथ भी रह लेंगे। सब लोग हॉस्पिटल जाते हैं। श्वेता की माँ की तबीयत में कुछ सुधार दिखा। वो कुछ बोलने की स्थिति में तो नहीं थी, पर बेटी के सास ससुर को देख उनकी आंखों से खुशी के आंसू जरूर छलक उठे। आप लोग हमें भावनात्मक सहारा देने आए, हमें बहुत अच्छा लगा, पर हमने लक्ष्मी पूजा की कोई तैयारी नहीं की। हर साल श्वेता की माँ खूब उत्साह उमंग से सारी व्यवस्था करती थी। ढेर सारे पकवान बनाती, रंगोली बनाती, अनगिनत दियों से घर सजाती थी। सुरेश जी बोले, भाई साहब, आप चिंता ना करें। अब अंजलि बहन के स्वास्थ्य में सुधार है। 1-2 दिन में डॉक्टर छुट्टी भी दे देंगे। हम सब मिलकर माँ लक्ष्मी से उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना जरूर करेंगे, माया जी बोली। माया जी से कम समय और कम सुविधा में लक्ष्मी पूजा की जितनी व्यवस्था हो सकती थी उन्होंने कर ली। छोटी सी रंगोली बना ली, दिए लगाए। दिवाली की शाम सभी ने पूरे मन से लक्ष्मी पूजा की और दोनों परिवारों ने श्वेता की माँ के अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामना की। बहू, ये घर का बना चिवड़ा और मठरी है। जल्दी जल्दी में मैं यही बनाकर ला पाई, यहाँ काम आ जाएगा, माया जी ने नाश्ते के पैकेट श्वेता को देते हुए कहा। 2 दिन श्वेता के सास ससुर रुके। माया जी ने सारी व्यवस्था संभाली। श्वेता की मां अंजलि के घर आते ही माया जी ने श्वेता से कहा, बहू, अब हम चलते हैं। तुम थोड़े दिन रुक कर आना। जब स्थिति थोड़ी सामान्य हो जाए तब आ जाना। अपना ध्यान रखना। किसी चीज की जरूरत हो तो तुरंत बता देना। प्रशांत तुम्हें लेने आ जाएगा। श्वेता ने सास ससुर के पैर छुए और नम आंखों से उन्हें विदा दी। श्वेता की नजरों में आज उसके सास ससुर के प्रति सम्मान और बढ़ गया था। दोस्तों, बहू अपना सब कुछ छोड़कर ससुराल पर अपना सब कुछ समर्पित कर देती है। उसके पीहर में जब उसकी जरूरत हो तब ससुराल वालों को भी बहू की मनोदशा समझनी चाहिए। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।